Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and in today's video I'll be sharing the most important topics of gynae for MCA exam. So first of all, the base of gynecology I would say is estrogen and progesterone. So it is very important that one must know the characteristic of estrogen and progesterone. Okay, so during my preparation, I made small notes of gynecology, and I studied from Sakshi ma'am, and I made small notes from her, and these are from that only. So सबसे पहले characteristics of estrogen and progesterone, types of estrogens, progesterones, their names, okay, and their source, where it binds to, okay, its end product, and its effect on uterus, endometrium and cervix. Okay, because मैंने इस ये चार्ट पूरा प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंगली कि मेरे पास सारा कंटेंट एक ही चार्ट में हो, इजी टू रिमेंबर, ओके, एंड फास्ट रिवीजन होगा इससे। ओके, क्योंकि हमारा ये सारा कंटेंट ना अलग अलग उसमें होता है, पेजेस में मल्टीपल पेजेस आता है, तो बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। तो इट्स बेटर जब आपके पास एक ही प्लेस पे सब होता है तो बहुत इजीली याद हो जाता है। बिकॉज मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें इनिशियल में आया था जब मैं अपना बेस बना रही थी, तो कुछ कुछ चीज़ों में मुझे डाउट हुआ। उसके बाद मैंने ये चार्ट बनाया तो बहुत इजी हुई थी कि एकदम ये एक हमारा वन साइड पे पूरा एस्ट्रोजन है और राइट साइड में पूरा प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, कि उसका इफेक्ट, एस्ट्रोजन का इफेक्ट यूथरस पे, प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट यूथरस पे, फिर एंडोमेट्रियम पे दोनों का इफेक्ट, और बीच में ओव्यूलेशन के टाइम पे। ठीक है, हमें स्लाइड्स में क्या दिखेगा ये प्रॉपर वो है, उस अपीयरेंस को क्या बोलते हैं वो भी लिखा है। फिर इनका असर सर्विक्स पे क्या होता है, ठीक है, जस्ट एस्ट्रोजन का एंड प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, और मैंने जहाँ जहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन मार्क लगाया दैट इज़ कि वो MCQ है। ऑलराइट, फिर उनका अंडर माइक्रोस्कोप क्या क्या हमें दिखता है। फिर ये हमारा वजाइनल एपिथेलियम कैसा दिखता है स्लाइड में ड्यूरिंग एस्ट्रोजन के टाइम पे और प्रोजेस्टेरॉन के टाइम पे एंड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, और वो कौन सा स्पेसिफिक टाइप का सेल दिखता है। ये भी हमारे MCQs हैं, पैथो के फॉर्म में भी आ सकते हैं, गायनी से भी आ सकते हैं। तो मैंने सब एक ही उसमें बनाया था और बहुत ईजीली याद हो सके। ठीक है, कलर थोड़ा कॉम्बिनेशन यूज़ किया था ईजिली याद रखने के लिए। बीच में इम्पॉर्टेंट MCQ। ठीक है, फिर फेलोपियन ट्यूब में उसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या हमें दिखता है रिजल्ट, ब्रेस्ट पे क्या असर पड़ता है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल पे और क्लॉटिंग फैक्टर्स पे ऐसे। और एट लास्ट अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम के किस फेज में हमें क्या दिखता है। ठीक है, तो ये वो है, उसका एक छोटा सा ड्रॉ करके मैंने डायग्राम ऐसे बनाया था, एंड दिस इज अगेन MCQ. So that was our first topic from gynecology. I would say that it is very important. You don't know, ये मैंने पूरा एक बड़ा पेज बनाया है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, ये आपका ना बहुत मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो जाएगा सारा कुछ। तो आई विल से कि इसको तो बाय हार्ट याद कर लेना, बहुत अलग अलग जगह में हेल्प करेगा ये आपको, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी कर सकता है। सो डू रीड इट। नेक्स्ट इज PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस एंड फाइब्रॉइड। ये 4 छोटे टॉपिक्स हैं, आप इसको किस वे में देखते हैं वैसे डिपेंड करता है। अदरवाइज बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और चारों ही एकदम हॉट टॉपिक्स हैं। इनमें से एक तो गारंटेड आ ही जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल PCOD, ये अगेन मेरे नोट्स हैं जो मैंने एकदम कंसाइज करके बनाए थे साक्षी मैम से पढ़ के। सो ये PCOD उसमें से है। ठीक है, एकदम बहुत ब्यूटीफुली लिखा है बिकॉज ईजी टू रिमेंबर वाले टारगेट था मेरा कि मेरा शॉर्ट रिवीजन होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए बेसिकली। तो ये PCOD है। ऑलराइट, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, शॉर्ट में छोटू सा, इजी टू रिमेंबर। नेकलेस अपीयरेंस दिखता है, मीन्स द वर्ड्स विच यू शुड नॉट फॉरगेट, वो तो मैंने 100% मेंशन किया और बहुत ज़्यादा कंसाइज करने की कोशिश किया है। ठीक है, फिर ये PCOD का ही पूरा हमारा। देन एंडोमेट्रियोसिस, उसको भी मैंने एकदम छोटू सा उसमें बनाया है, प्रॉपर मोस्ट कॉमन
ठीक है, ऑर्डर में एकदम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये छोटू से चार्ट, एंड देन उसका ट्रायड एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। देन एडिनोमायोसिस अगेन, ऑलमोस्ट इसका सब कुछ मैंने इसमें ऐड किया है छोटे फॉर्म में और फास्ट रिवीजन के लिए। एंड लास्ट फाइब्रॉयड, ठीक है, इसका भी मैंने प्रॉपर छोटे से चार्ट्स में भी बनाया है, डायग्राम भी बनाया है, मीन्स कुछ मिस नहीं होना चाहिए। मेरा मेन टारगेट यही था नोट्स बनाते हुए, दैट कुछ भी मिस ना हो और सब कुछ इन्वॉल्व हो, बट शॉर्ट में हो जितना हो सके, वो भी नाइसली। सिर्फ लाइंस लाइंस लिख के वो बहुत ज़्यादा मुझे मैसी सा लगता है, तो इट्स बेटर कि ऑलवेज एकदम डेकोरेटेड सा हो जो हमें इजीली कैच कर पाए, ठीक है। सो दिस इज़ फाइब्रॉइड। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी एमेनोरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मतलब ही इनमें से एक तो पूछ ही लेंगे, बिकॉज इफ़ दे आर फोकसिंग ऑन गायनी, हमें पता है गायनी एंड ऑप्स 30 मार्क्स का है, ओके, लेट्स कंसिडर इट्स 30, तो 15 ईच में से तो आएगा ही गायनी एंड ऑप्स में से। तो 15 में से ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से 100% एक MCQ तो वो देंगे ही देंगे, ठीक है। अब ये प्राइमरी एमेनोरिया का एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाया है मैंने, और ट्रस्ट में गाइज ये इतना हेल्पफुल है रिवीजन के लिए, इतना ज़्यादा, जो छोटे छोटे हमारे कन्फ्यूजन्स हैं ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज़ इसको फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्नोसिस में हमारे इन, एक तो हमारा गायनी की बात करेंगे, प्राइमरी दैट टू एमेनोरिया का, तो उसमें इनपरफोरेटेड हाइमन है, मुलेरियन है, ठीक है, एंड्रोजन सेंसिटिव सिंड्रोम विच इज़ टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम वो, और फोर्थ हमारा है टर्नर सिंड्रोम, एंड लास्ट इज कैलमैन सिंड्रोम। ये हमारा सिर्फ प्राइमरी एमेनोरिया के 5 टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये चार्ट उसके अकॉर्डिंग बनाया है एकदम नाइसली। अगर आप लोगों को चार्ट चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर देना, एंड मैं ये दे प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे ही, ठीक है। ये ना एक केस सिनेरियो के टाइप में है, तो आप बहुत इजीली इसे याद कर पाओगे, बिकॉज बाय दिस टाइम आई एम श्योर ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा एक बारी, तो सबको थोड़ा तो आइडिया हो ही जाता है कि क्या चीज़ क्या है। बट मैटर क्या करता है कि आपने कितने रिविजन्स किए हैं, आपका कितना बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो गया है, ओके। तो उस चीज़ के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी एमेनोरिया में, ठीक है। ये एकदम छोटा सा केस सिनेरियो है, ठीक है। यंग फीमेल है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक नॉर्मल है उसके, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में साइक्लिक पेन होता है उसको, ठीक है, हर मंथ, एंड उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है बिल्कुल भी, ठीक है। और जब लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ब्लूइश हाइमेन दिखेगा, बिकॉज ऑफ जो ब्लड है वो कलेक्टेड हो गया है, एंड अल्ट्रासाउंड में यूथरस प्रेजेंट होगा। ये मेन, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होंगी मोस्टली चीज़ें, ठीक है। तो उससे क्या, अब हम इसे चार्ट को कैसे समझेंगे। अब उसने बोला कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, विच मीन्स, और हमें 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है तो वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट यूथरस बल्कि है ड्यू टू ब्लड, है ना, हिमेटोमेट्रा बोलते हैं उसे। फिर कैरियोटाइप क्या हुआ इसका, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट है तो 46XX ही होगा। नेक्स्ट ओवरी, उसके गोनेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें मेन क्या दिखा, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट है दैट इज़ ब्लूइश हाइमेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसका डायग्नोसिस आप कैसे बनाएंगे कि सब कुछ उसका नॉर्मल है कम्प्लीटली, ठीक है, और ऑन एग्जामिनेशन हमें ब्लूइश हाइमेन दिख रहा है, तो इट इज़ अ केस ऑफ इनपरफोरेटेड हाइमेन, ठीक है, जिसको क्रिप्टोमेनेरिया भी बोलेंगे। एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्रूशिएट इंसिजन लगा के, ठीक है। सिंपल मीन्स बहुत सिंपल वे में है ये चार्ट। मतलब आप ये एक चार्ट पढ़ेंगे, 1 सेकेंड, यस, आप ये एक चार्ट पढ़ोगे और आपका प्राइमरी एमेनोरिया के टाइप्स कम्प्लीटली एकदम टिप्स पे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चार्ट को जितनी बार रिवाइज करोगे, बार 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 बार, बहुत इजी हो जाएगा। सबका ट्रीटमेंट है लास्ट में, डायग्नोसिस है, ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, और मतलब कहीं से भी कुछ भी मेंशन होगा तो आप इजीली कैच कर पाओगे। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई मेंट, ऑलराइट। नेक्स्ट
सेकेंडरी एमेनोरिया। अगेन ये छोटू से चार्ट बनाया मैंने, ठीक है, बिकॉज चार्ट बनाना इस सबसे बेस्ट वे है याद करने का। मैंने मेरी मेडिसिन की वीडियो में भी यही बताया कि इतना सारा सारा पढ़ेंगे, बार बार पेजेस इधर उधर पढ़ते हैं तो थोड़ा मन में कन्फ्यूजन आ जाता है। हमें जितना भी हमने पढ़ लिया हमें क्लैरिटी चाहिए होती है कि हाँ अब हमें आ गया है। तो चार्ट्स हमारा रिवीजन बहुत शॉर्ट कर देते हैं, आई बिलीव सो। ये सेकेंडरी मेनोरिया के लिए चार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा पीसीओडी है, एशरमैन सिंड्रोम है, शियान सिंड्रोम है, लास्ट इज प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। ये छोटा सा चार्ट है, सेम है, आप इसको पढ़ोगे ईजी हो जाएगा। मतलब एक चार्ट में आपका ये चार चीज़ें इसमें भी कवर हो जाएंगी। लास्ट इज यूथरस प्रोलैप्स, ठीक है। यूथरस प्रोलैप्स में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी सारी हमारी गायनी लगती है, ठीक है, लिगामेंट्स और इसका मैकेनिज्म। ये इम्पॉर्टेंट मीन्स ये शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू है और एमसीक्यू में आ भी रखा है, सो ये एकदम मैंने यहाँ नाइसली बनाया है, ठीक है। प्राइमरी मैकेनिकल प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी सपोर्ट हुआ, प्रॉपरली प्रिवेंशन ऑफ रेट्रो इन्वर्जन ऑफ यूथरस। ये दो लिगामेंट्स होते हैं हमारे, यूरिथ्रोसैक्रल लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज मसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एकदम डायग्रामेटिक बनाया मैंने, ठीक है। एंड लास्ट में ये साइड में मैंने पूरा टाइप्स ऑफ सर्जरीज लिखे थे कि कौन सा कब करते हैं। सो यहाँ छोटा सा ये है स्लिंग सर्जरी, फोर्थ ग्रिल रिपेयर सर्जरी है हमारा, ठीक है, वार्ड्स मायोवेजाइनल हिस्टेक्टोमी एंड लीफोर्ड्स कॉल्पोप्रोसेसिस। लास्ट इज प्रेगनेंसी विद प्रोलैप्स इन यंग फीमेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा सा ये भी कंडीशंस बनाई हैं कि ये कंडीशन होगा तो ये कंडीशन होगा तो ये वाला रिपेयर करेंगे। मीन्स जिसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट थोड़ा ही रिमेंबर करना है, याद रखना है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि किसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज यूरिनरी फिस्टुलाज, ठीक है। फिस्टुला भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली पूछा जा सकता है, तो ये उसके लिए भी एक शॉर्ट और नीट चार टाइप है, ठीक है। टाइप्स हैं हमारे 3 टाइप्स के, उनमें पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मीन्स ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए चार्ट में ये भी इजी रहेगा, ठीक है, कि टाइप ऑफ फिस्टुला, देन वी हैव उसका कंप्लेन स्पेसिफिक वाला, और फिर हम मिथाइलिन ब्लू टेस्ट करते हैं और उसमें हमें क्या दिखेगा, ठीक है। सिंपल चार्ट है और ये छोटा सा डायग्राम है, जस्ट टू रिमेंबर। फिर हमारे 2 टाइप के फिस्टुलाज होते हैं, ठीक है, उनके कुछ MCQs हैं, जस्ट लर्न देम बाय हार्ट। नेक्स्ट है हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ एंड जेनाइटल TB। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये 100% MCQs भी है गाइस, बिकॉज TB जहाँ पे भी आए, जिस भी सब्जेक्ट में, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बोलती हूँ, TB 100% आएगा, किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है, तो इसको तो हमेशा एकदम हाईलाइट करके इसको बाय हार्ट याद करना है। और रदर इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, ठीक है। ये मैंने छोटा प्रॉपर छोटे छोटे लिखा है, कौन सा ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हमारी 2 टाइप्स की किट होती हैं वो, एंड देन जेनाइटल TB, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन सिम्टम एंड टाइप्स ऑफ अपीयरेंसेस जो हमें दिखने को मिलते हैं, and few MCQs, okay. Now this is very easy and almost 100% MCQ topic, which is vaginitis. We have 3 types of conditions, that is bacterial vaginosis, trichomonas vaginitis and candidiasis। ये guys बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। इमेज भी पूछ सकते हैं इनमें से किसी की भी, अपीयरेंस भी पूछ सकते हैं। ये चार्ट एकदम नाइसली मैंने बनाया है, ठीक है, कि किस में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, STD इनमें से कौन कौन सा होगा ट्रांसमिशन, डिस्चार्ज इसमें डर्टी वाइट फॉल स्मेलिंग आएगा, उसमें येलोइश आएगा, येलोइश ग्रीनिश आएगा, ठीक है। और कैंडिडा में एकदम कर्डी लाइक अपीयरेंस आता है, चीज़ जैसा। सबसे ज़्यादा इच किस में होता है, स्पेसिफिक स्ट्रॉबेरी विजाइना कब दिखता है हमें, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में। ये सारे MCQs हैं। pH कितना कितना होता है किस में, ठीक है। और माइक्रोस्कोप में हमें कौन सा अपीयरेंस दिखता है, एंड उनका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है।
एंड देन वी हैव दिस न्यूमोनिक फॉर ट्राइकोमोनास इज जिप्ट, हम सबको पता है, ठीक है, ग्रीन इची फ्रॉस्टी ट्राइकोमोनस. एंड वी हैव एंशनल क्राइटेरिया फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जो मैंने यहाँ छोटू सा मेंशन किया है. ओके, ये 4 क्राइटेरिया है इसका. सो लर्न देम बाय हार्ट. नेक्स्ट इज यूथरस मालफॉर्मेशन. ये भी गायनी का एकदम टॉप मोस्ट टॉपिक है और बहुत इजीली मैंने इसको भी ऐसे यहाँ पे प्रिपेयर किया है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये हैं टोटल ऑफ 7 टाइप्स. ठीक है, 7 टाइप्स में से कंडीशंस. ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डायग्राम बेसिक सा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और लास्ट में कि क्या किस में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे पास. ओके, तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जिसमें दोनों मुलेरियन डक्ट्स एब्सेंट होते हैं, तो उसमें हम एमुलेरियन जेनेसिस बोलते हैं. देन लास्ट उसमें हमारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लोअर वजाइनल एंड ओवरियन. ठीक है, दैट्स इट. और पूरा हमारा एब्सेंट होगा सब कुछ जो जो हमारा मुलेरियन डक्ट से आता है. फिर एक मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट एब्सेंट होगा तो एक प्रेजेंट होगा, उसे हम यूनिकॉर्नेट यूथरस बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें सब कुछ हाफ हाफ प्रेजेंट होगा. 1 फैलोपियन ट्यूब होगी, हाफ यूथरस होगा, हाफ सर्विक्स होगा, हाफ अपर वजाइना होगा. ठीक है, ऐसे ये पूरा चार्ट है एकदम नीटली मैंने बनाया था. ठीक है, फास्ट रिविजन के लिए बेसिकली. और ये उसके कुछ MCQs और उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. दैट्स इट. लास्ट, कैंसर्स मीन्स गायनी में कैंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही कैंसर्स का भी बहुत अच्छा चार्ट है. ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, एंडोमेट्रियल, सर्विक्स एंड ओवरी कैंसर्स किस में क्या करते हैं, उनका मैनेजमेंट. ठीक है, प्राइमरी डायग्नोसिस ऑफ प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में क्या करेंगे. और इसके और भी पेजेस हैं, इफ़ यू वांट आई विल सेंड. ओके, बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही है कि ये सारे टॉपिक्स चार्ट वाइज आप पढ़ोगे तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा. और ये मेरे अपने हैंडमेड नोट्स हैं. ठीक है गाइस, सो बहुत बेस्ट था, मेरे को बहुत हेल्प हुई, बहुत इजीली रिमेंबर हुआ. और टोटल ऑफ 25 पेजेस थे गायनी के जो मैंने नोट्स में बनाए थे. मतलब बहुत शॉर्ट छोटा छोटा लिखा था और बहुत नाइसली कि कुछ भी रह ना जाए और सब कवर हो और कम से कम टाइम में रिवाइज हो जाए बेसिकली. बिकॉज हम सब यही सुनते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन की रिवाइज एज मैनी टाइम्स एज यू कैन. सो मेरा मोटिव वही था कि जितनी बार रिवाइज हो जाए वो भी इनफ नहीं है. सो 25 पेजेस गायनी के बनाए थे एंड 25 इफ़ यू विल काउंट फ्रॉम बोथ साइड. ओके, एंड if you'll count both sides separately then 50 pages of course, but I used to count it 1 page only, so for me it is 25 pages. लास्ट, कॉन्ट्रासेप्शन. ये भी बहुत बहुत सबको ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही आना होता है. और ये टॉपिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था बट स्टिल मैंने ये कॉपर टी का प्रॉपर चार्ट बनाया है. ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट में भी शेयर किया हुआ है चार्ट, आई गेस. यस, ठीक है, ये एक साइड पे पूरा कॉपर टी का है, इधर मिराना का है. ठीक है, उससे क्या क्या हमें वो आता है, मतलब कंपैरेटिव बेसिस पे चार्ट है. ठीक है, बहुत इजी हो जाता है और ड्राइंग्स के साथ और भी इजी हो जाता है याद रखना. ठीक है, एंड दैट टू जो वो इतना छोटा सा फॉर्मेट में मिल रहा हो. और ये थोड़े 1 लाइनर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे. मीन्स मुझे ज़्यादा नहीं रखना था कि ज़्यादा जितना पढ़ो हर जगह से 1 लाइनर, इधर से MCQs जो हम प्रैक्टिस करते हैं उधर से भी, मतलब मुझे बर्डन नहीं करना था. लिमिटेड होता है, ईजी होता है रिवाइज करना. ठीक है, सो एंड लेट्स फिनिश दिस वीडियो विद कैंसर्स एंड कॉन्ट्रासेप्शन. सो thank you very much everyone, and if you really like this video please like it, comment and share it with your friends, those who need it. Thank you very much, and if you want this video just let me know and I'll send this video. I will send the whole PDF in my Telegram channel. Okay guys, so bye bye, thank you very much and all the best to everyone.